सिंगल बॉन्ड की बात करें तो इसमें आता है मीथेन। इसमें कार्बन हाइड्रोजन एग्जाम्पल हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH3OH और ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर में इनसोल्युबल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, my name is Hamza and today our topic of discussion is some features of organic compounds। फीचर से मुराद है करैक्टरिस्टिक्स, यानी मेनली इस वीडियो के अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। नंबर 1 इज़ पिकूलियर नेचर ऑफ कार्बन एटम। पिकूलियर का मतलब है ख़ास, यानी इसका मतलब हुआ कि कार्बन एटम कुछ ऐसी खसूसियात रखता है जो बाकी एटम्स नहीं रखते, लाइक कैटिनेशन। चलिए अब ये समझते हैं कि कैटिनेशन एक्चुअल में होता क्या है। द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन एंड साइक्लिक रिंग्स इज कॉल्ड कैटिनेशन। कहता है कि कार्बन कार्बन एटम्स आपस में मिलकर लॉन्ग चेन ऑफ कंपाउंड्स और साइक्लिक रिंग्स बनाते हैं। जैसा कि एक चेन में छोटी छोटी रिंग्स मिलकर एक लॉन्ग चेन बनाती हैं, इसी तरह कार्बन एटम्स आपस में मिलकर लॉन्ग चेन ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं। इसी प्रोसेस को कैटिनेशन कहते हैं और कार्बन की इसी प्रॉपर्टी की वजह से आज मिलियन ऑफ कंपाउंड्स तैयार किए जा चुके हैं। द सेकेंड प्रॉपर्टी इज स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड्स। स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब है कि कार्बन दूसरे एटम्स के साथ मिलकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड बना सकता है, यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बना सकता है। सिंगल बॉन्ड की बात करें तो इसमें आता है मीथेन। इसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ 4 सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होता है और एक कार्बन टोटल 4 ही बॉन्ड बना सकता है। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल है इथेन। इसमें कार्बन कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इथाइलिन। इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। इसके अलावा कार्बन दूसरे एटम्स के साथ मिलकर भी बॉन्ड बना सकता है। कार्बन की इन्हीं खास प्रॉपर्टीज़ की वजह से आज मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जा चुके हैं। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नॉन आयनिक नेचर। कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते। अच्छा, पहले ये समझो कि आयनिक बॉन्ड कब बनता है। जब किसी एटम के वैलेंस शेल में यानी आउटमोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा, या अगर फिर 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके अपने आप को स्टेबल करेगा और आयनिक बॉन्ड बनाएगा। बट इन केस ऑफ कार्बन, कार्बन में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि इसके आउटर मोस्ट शेल में ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये ना तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि कार्बन एक्चुअल में फिर करता क्या है। तो कार्बन अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और इस शेयरिंग के नतीजे में कोवलेंट बॉन्ड बनता है। यानी हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एटम्स कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। दे डू नॉट गिव आयनिक रिएक्शन। ये आयनिक रिएक्शन नहीं देते। इसकी रीज़न आपको बताई है, क्योंकि कार्बन आयन बनाता ही नहीं है, इसलिए ये आयनिक रिएक्शन देंगे ही नहीं। द नेक्स्ट पॉइंट इज सिमिलरिटी इन बिहेवियर। आप इसे होमोलोगस सीरीज भी बोल सकते हैं। होमोलोगस सीरीज के कंसेप्ट को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को समझो। जैसा कि आपको पता है कि हमारी दुनिया में बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो हमने अपनी आसानी के लिए इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, लायंस, डॉग्स, इटीसी, इसी तरह सो ऑन। अब ह्यूमंस वाली कैटेगरी में लाखों ह्यूमंस पाए जाते हैं। अगर मैं किसी एक ह्यूमंस के बारे में जान लूँ तो मुझे बाकी के ह्यूमंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसको बोलते हैं सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, यानी एक ह्यूमन को जानकर हम बाकी के ह्यूमंस के बारे में भी बता सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मिलियंस की तादाद में पाए जाते हैं। सो हमने अपनी आसानी के लिए इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, लाइक अल्कोहल्स, हाइड्रोकार्बन्स, इसी तरह सो ऑन।
नेक्स्ट चैप्टर्स में हम इन सारी फैमिलीज को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो कहता है कि हमें सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम होमोलोगस सीरीज या एक फैमिली के कुछ मेंबर्स को स्टडी कर लें तो हम उस फैमिली के बाकी मेंबर्स के बिहेवियर के बारे में भी बता सकते हैं। और इसके अलावा होमोलोगस सीरीज के अंदर यानी एक फैमिली के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH3OH, इसे कहते हैं मिथनॉल। इसी तरह एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH3CH2OH, इसे कहते हैं इथनॉल। और बिल्कुल इसी तरह एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH3CH2CH2OH, इसे कहते हैं प्रोपानॉल। ये तीनों के तीनों डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बट इन तीनों के अंदर एक चीज़ सेम है जिसकी वजह से ये एक दूसरे से सिमिलरिटी शो करते हैं। वो ये है कि सब में OH ग्रुप प्रेजेंट है, यानी सब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं और इस फैमिली का नेम है अल्कोहल्स। फ्रेंड्स, होमोलोगस सीरीज से मुराद है कि अगर हम किसी फैमिली के कुछ मेंबर्स को स्टडी कर लें तो हम उस फैमिली के बाकी मेंबर्स के बारे में भी बता सकते हैं। बाकी इन सारी फैमिलीज को हम नेक्स्ट चैप्टर्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लार्ज और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H10O5N। इसी तरह काफ़ी सारे स्टार्च के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स वगैरह भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाती हैं जो कि लाखों करोड़ों एटम्स पर मुश्तमिल हो सकता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्लो रिएक्शन देते हैं एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसकी वजह यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की निस्बत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज आइसोमरिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आइसोमरिज्म की प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब आइसोमरिज्म क्या है? ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो वो आइसोमरिज्म शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 5 कार्बन एटम्स एक स्ट्रेट लाइन में मौजूद हैं। इसी तरह मेरे पास एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है जिसमें टोटल 5 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, बट इसमें 4 कार्बन एटम स्ट्रेट लाइन में मौजूद हैं और 1 कार्बन एटम ब्रांच बना रहा है। इसी तरह मेरे पास एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें भी टोटल 5 कार्बन एटम मौजूद हैं, बट 3 कार्बन एटम्स स्ट्रेट लाइन में मौजूद हैं और 2 कार्बन एटम्स ब्रांच बना रहे हैं। इन तीनों कंपाउंड्स में एक चीज़ कॉमन है कि तीनों कंपाउंड्स में नंबर ऑफ कार्बन्स की तादाद 5 है, यानी इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। इन सब कंपाउंड्स में टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स की तादाद 5 है, यानी हम कह सकते हैं कि इन सभी कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट इन सभी कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हों वो आइसोमर्स कहलाते हैं और इस फिनोमिना को आइसोमरिज्म कहते हैं। द लास्ट पॉइंट इज सोलेबिलिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व होते हैं, लाइक बेंजीन, पेट्रोलियम, ईथर। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक इन नेचर हैं और ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर में इनसोल्युबल होते हैं क्योंकि वाटर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। आपने एक टर्म पढ़ी होगी लाइक डिसॉल्व लाइक। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना और इसी तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।